जनपद भदोही का हाई प्रोफाइल मामला, बड़ा भ्रष्टाचार। और ऐसा भ्रष्टाचार जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एनालिसिस हुई, बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठे किए गए। इसमें एक बात निकलकर ये सामने आई कि जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, दावा किया है जो खरीदी है जमीन या जिसकी जमीन ये बताई जा रही है, वो सारे के सारे साक्ष्य धीरे धीरे फॉल्स यानी गलत साबित होते चले। अभिलेख हमारे पास है, नकल पक्की है हमारे पास। कैसी जमीन है? ऊसर खाते की जमीन। हाँ। इस पर माजदा जो किसी अभिलेख में हेरा फेरी कर रहे थे, उसी हेरा फेरी में पकड़े गए थे, जेल भी गए थे, 6 महीने जेल भी। सन 1965 में पट्टा लेती है जी, और अभिलेख में 68 में पैदा होती है, कुटुंब रजिस्टर में। पहला खेल ये हुआ। पहले इनको पट्टा देके भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था हमने कर दिया है। ये राजस्व विभाग की राजस्व विभाग की सच्चाई है। तहसील ज्ञानपुर की सच्चाई है। चढ़ा हुआ है, 1 साल पहले चढ़ा हुआ है। जबकि इसका मुझे जहाँ तक जानकारी है, इसका नियम ये है कि पहले मुकदमा होगा, जब कोई रिजल्ट आएगा, नामांतर वही में ऑर्डर सीरियल से चढ़ा चला आ रहा है। कहीं जगह इनको नहीं मिली। 85 का पट्टा था तो 85 के खतियोनी में जाना चाहिए ना सर। बिल्कुल। कहीं इनको जगह नहीं मिला तो 89 में इन्होंने 89 के नीचे 85 का ऑर्डर, नोटिस नहीं हुई। बनाम गांव सभा है, रिपोर्ट न आई, इसके पहले ही उनका स्थानांतरण हो गया। जानकारी ये है रिपोर्ट के बारे में कि सब अधिकारियों ने, एक हाथ जांच अधिकारी की रिपोर्ट गांव सभा के पक्ष में, गांव सभा के खिलाफ ने क्या लिखेंगे। गांव सभा करके मौके पर कब्जा देने आए थे। ये बाउंड्री जो है बैठ के कब्जा दिलवाया दिया है तहसीलदार महोदय के देख रहे हैं। सब लोग अपना खर्चा झुआ तगाड़ी मगाड़ी उसमें जो इस समय है डॉक्टर मुत्तु कुमार स्वामी जी 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 बहुत परिवार रजिस्टर है। इसमें क्या दिखा रहा है? इसमें दिखा रहा है कि ये 68 में पैदा हुई हैं। हाँ। और 65 में पट्टा। ये है 1398 लगा 1403 फसली की खतौनी। अच्छा, ये खतौनी 14/2/89 के ऑर्डर के नीचे इन्होंने 23/1 ऑर्डर नोट कर दिया। ये जाना चाहिए जबकि 85 में। इसको कहीं जब खतियोनी सब भर गई थी, नहीं कहीं जगह। ये देखिए इसमें खतियोनी में कितनी ओवरराइटिंग कलम से कितना वो राइटिंग किया गया, ये काट करके इसको मेंटेन किया गया। नजदीक से दिखाना चाहूंगा, ये इसको नजदीक से दिखाएं कैमरामैन। अच्छा, अलुआ में भी लिया इन्होंने 12 बीघा पट्टा लिया है। अब ये अलुआ का मामला है। माजदा देवी के ही नाम है इस प्रकरण में। रेस्टोरेशन जो कि इन्होंने मेड़बंदी का आदेश करवाया था, पट्टा मिला है चकबंदी अधिकारी से जी जी सन 1965 में। ये तो एसडीएम ने भी, जब हमने एसडीएम से बात की तो उन्होंने भी कहा कि चकबंदी न्यायालय से ये पट्टा मिला है कि आरटीआई के तहत। आप इसमें लिखा है साफ साफ कि हमारे कार्यालय से कोई पट्टा इनको हुआ ही नहीं। चकबंदी न्यायालय से कहा जा रहा है। चकबंदी न्यायालय से कहा गया है। इसकी जनपद भदोही का हाई प्रोफाइल मामला, बड़ा भ्रष्टाचार। और ऐसा भ्रष्टाचार जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सोचिए जरा, ग्राम समाज की जमीन है और कोई बाहर से आकर यहाँ पट्टा करा लेता है और ग्राम प्रधान तक को पता नहीं चलता। बगैर ग्राम प्रधान की स्वीकृति के आखिर ये हो कैसे गया, इस पे भी बात करेंगे। दूसरी बात, लंबे समय तक इस पर हमारी एनालिसिस हुई, बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठे किए गए। इसमें एक बात निकलकर ये सामने आई कि जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसने ये जमीन खरीदने का दावा किया है, जो खरीदी है जमीन या जिसकी जमीन ये बताई जा रही है, वो सारे के सारे साक्ष्य धीरे धीरे फॉल्स यानी गलत साबित होते चले जा रहे हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी गौरांग राठी जी ने इस मामले पर जांच बैठाई। उस जांच की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आने वाली थी, तब तक उनका ट्रांसफ़र हो गया। वर्तमान जिलाधिकारी विशाल सिंह जी हैं, उनकी भी छवि काफ़ी अच्छी मानी जाती है और तेज तर्रार अधिकारी हैं। लोगों को विश्वास है कि वो इस मामले में न्याय जरूर करेंगे। क्या कुछ मामला है, आइए जरा जानने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी, क्या मामला है पूरा, जरा विस्तार से बताएं। भैया, ये ग्राम सभा बेतपुर की ग्राम सभा नाम बता दें। राम शिरोमणि यादव, हमारी मिसेज जो है प्रधान है जी जी, आप मैं उनके प्रतिनिधि हूँ। हाँ, प्रतिनिधि मैं हूँ, कार्यभार मैं ही देखता हूँ। तो एक ग्राम समाज की जमीन है बेतपुर की। इसमें 3 नंबर हैं, 333, 335, 344 जी। ये चकबंदी के पहले से चला आ रहा है। सारे अभिलेख हमारे पास है, नकल पक्की है हमारे पास। कैसी जमीन है? ऊसर खाते की जमीन। हाँ। इस पर माजदा जमीन
पट्टा कराया। माजदा जबी कौन है? माजदा जबी पत्नी सुहेल खां मोहम्मदपुर की रहने वाली है। मोहम्मदपुर यानी कि औराइन पड़ता है, वो है यहाँ की निवासी। इनका तहसील से भी कुछ कनेक्शन रहा, उसके बारे में बताएं जरा। तहसील का कनेक्शन इनका ऐसा है कि इनके दामाद थे शाहिद गौरीडीह निवासी जी, शाहिद जी और रिकॉर्ड रूम में थे। इन पर एक बार कार्रवाई भी इनके ऊपर हो चुकी है, इनके ऊपर जेल भी जा चुके हैं। किस तरह की कार्रवाई थी मालूम है आपको? ये भ्रष्टाचार की कार्रवाई थी। अच्छा, भ्रष्टाचार की कार्रवाई थी और ये पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, किसी अभिलेख में हेरा फेरी कर रहे थे, उसी हेरा फेरी में पकड़े गए थे, जेल भी गए थे, 6 महीने जेल भी थे। और वही शाहिद ही इस सारे खेल को खेला है। यही नहीं, माजदा जबी न तो हमारे गांव की निवासी थी और न आज हैं। इनका पट्टा पाने का अगर ये भी कहा जाए कि नहीं अधिकारी ने 100 मोटो दिया, तो 100 मोटो भी पाने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए कि यहाँ की निवासी नहीं थी। और माजदा जबी सन 1965 में पट्टा लेती है जी, और अभिलेख में 68 में पैदा होती है, कुटुंब रजिस्टर में। पहला खेल ये हुआ कि मतलब कि उनके साथ जो भी हुए, जानते नहीं थे कि प्रकरण इतना हाईलाइट हो जाएगा जी। सोचे कि दबा का दबा रह जाएगा। जब हमने नकल सब निकालना शुरू किया तो उसमें मिला कि 65 का पट्टा है, और 68 में पैदा हुई है। 3 साल पहले पैदा हो गए। 3 साल पहले इनको पट्टा दे के भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था हमने कर दिया है। ये राजस्व विभाग की राजस्व विभाग की सच्चाई है, तहसील ज्ञानपुर की सच्चाई है, तहसील ज्ञानपुर की। इसके बाद इन्होंने 65 के पट्टे को नाम चढ़ाने के लिए 85 में अपील कर दी है एसडीएम के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के सीओ के यहाँ 85 में अपील कर दी है। 84 में नामांतर वही इनका नाम चढ़ा हुआ है, 1 साल पहले चढ़ा हुआ है। जबकि इसका मुझे जहां तक जानकारी है, इसका नियम यह है कि पहले मुकदमा होगा भाई, जब उस पर कोई रिजल्ट आएगा तब नामांतर बही में नाम चढ़ेगा, तब नामांतर। वहाँ उल्टा हुआ है, वहाँ उल्टा हुआ, नामांतर बही में नाम पहले चढ़ा, मुकदमा बाद में चढ़ा। एक और फर्जीवाड़ा 1398 लगा है 1403 फसली की खतौनी श्रीमान जी देखेंगे तो उसमें 89 तक का ऑर्डर सीरियल से चढ़ा चला आ रहा है। कहीं जगह इनको नहीं मिली। 85 का पट्टा था तो 85 के खतियोनी में जाना चाहिए ना सर। बिल्कुल, कहीं इनको जगह नहीं मिला तो 89 में इन्होंने 89 के नीचे 85 का ऑर्डर दर्ज कर दिया ना, उसमें खतियोनी में। ये तीसरा मिस्टेक इन्होंने ऐसा किया, उसमें दर्ज कर दिया। फिर श्रीमान जी ये इस पर कब्जे की बात करने लगी। गांव सभा को नोटिस नहीं हुई, बनाम गांव सभा है, बनाम उत्तर प्रदेश सरकार है, किसी को बिना किसी नोटिस दिए सब ये हवाई फायर मतलब किए और हवा में सब आदेश दर्ज किए। ये सारी बातें मैंने तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, डीएम महोदय को कहा। डीएम महोदय ने तो बहुत ही अच्छा संज्ञान में लिया। जिलाधिकारी गौरंग राठी जी, हाँ, उन्होंने तुरंत जांच समिति गठित कर दिया। दुर्भाग्य था गांव का कि उस रिपोर्ट न आई, इसके पहले ही उनका स्थानांतरण हो गया। रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जानकारी ये है रिपोर्ट के बारे में कि सब अधिकारियों ने कहा, जांच अधिकारी, कि रिपोर्ट गांव सभा के पक्ष में है। गांव सभा के खिलाफ ने क्या लिखेंगे? गांव सभा के खिलाफ, गांव सभा के खिलाफ क्या लिखेंगे? क्योंकि डीएम साहब भाई हम कहते हैं कि डीएम साहब इस मामले पर संवेदनशील थे, वो किसी चीज को गलत नहीं होने देना चाहते। जी। तो सर श्रीमान जी, ये जो भी इसमें हुआ है फर्जीवाड़ा, और फर्जीवाड़ा के आधार पर जितने भी माफिया है, जहां इनको जेल में स्थान होना चाहिए, इस अधिकारी लोग अपने गाड़ी में बैठा करके मौके पर कब्जा देने आए थे। ये बाउंड्री जो है बैठ के कब्जा दिलवाया दिया है तहसीलदार महोदय के देखरेख में। तहसीलदार कौन थे उस समय? वो थे वही जो चले गए, सुनील कुमार जी थे, सुनील कुमार सरोज। और मैं डीएम के यहाँ गुहार करता रहा, डीएम साहब एसडीएम को कहते रहे, एसडीएम साहब ने हमारा फोन 50 फोन नहीं हमारा उठाया। जब आपने ये कहा था उस समय एसडीएम कौन थे? एसडीएम यही जो इस समय है, भान सिंह जी। तब हमने कमिश्नर साहब से संपर्क किया सर। जब कमिश्नर साहब ने अपने फुल पावर में आकर के फोन किए हैं
तो सुबह 8 बजे डीएम साहब ने फोर्स भेज के सबको मार के भगा दिया यहाँ से। सब लोग अपना फरसा झुआ तगाड़ी कमिश्नर कौन थे उसमें? वो जो इस समय है डॉक्टर मुत्तु कुमार स्वामी। जी जी जी, बहुत तेज आदमी है। जी जी। उन्होंने हमसे कहा कि प्रधान जी बनने दो, बन जाएगा मैं खड़े होकर तोड़वाऊंगा, आपको जबान देता हूँ। ये जमीन ग्राम समाज की है, पट्टा फर्जी है। उन्होंने कहा कि पट्टा फर्जी है, इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। सर हम निवेदन यही करेंगे कि सारे अभिलेखों का परीक्षण कर, अगर इसमें ये लोग गलत हैं तो इनको जेल भेजा जाए, इनके ऊपर एफआईआर किया जाए। हालांकि एफआईआर की कार्रवाई हमने शुरू कर दिया है। 4 से 19, 4 से 20 में हमने सीजीएम के यहाँ कार्रवाई शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट में भी हमने अपील कर दिया है और वहां से आदेश 2 ही 4 दिन में आ जाएगा कि लोग अपनी अपनी फाइल, जो इसके संबंधित फाइल है, लेके हाई कोर्ट में प्रस्तुत हो। हाई कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में ले लिया है। एक इसमें समझ में आया था, पट्टा किसका था? आपका था? हमारा। इनका देखिए, हाँ। गांव के निवासी, जी जी, हमारे गांव के निवासी बसिंदा, आज नहीं जमाने के, उनको 35 नंबर में 335 नंबर में 1 बिस्सा 13 धुर पट्टा दिया गया। उनका नाम वो ये मकान बना हुआ है, मकान बना हुआ है। इनको, इनके अभिलेख को आज तक नहीं दुरुस्त किया गया। एक कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और एक फर्जी अभिलेख को तत्काल दुरुस्त करके और मौके पर कब्जा दे, जबकि इसके सारे कागजात है। इसमें एसडीएम साहब का एक आदेश भी पिछला है, हमने देखा है इनके पट्टे में कि मतलब उन्होंने कहा है कि इसको दर्ज किया जाए। अब तक दर्ज नहीं किया? अभी तक नहीं दर्ज किया गया। उसके पेपर हमारे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। कहाँ गए हैं आप इसको लेकर के? ये नाम दर्ज करवाने के लिए नहीं हुआ अभी तक? ये हम जो है दर्ज करने एसडीएम के यहाँ दिए, जो है बीच में कागज गया तो गायब कर दिए बाबू लोग। अब फिर बाबुओं का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। फिर दोबारा बाबुओं पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। फिर दोबारा दिए हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ से गया है, लेखपाल का ट्रांसफर हो गया है, दूसरे लेखपाल आए हैं, अब पैरवी करेंगे तो भेजेंगे। लेखपाल साहब से बात हुई? अभी नहीं हुई है, करेंगे बात। आपका निर्माण? और ये रोड पर जो है 13 नंबर है। 13 नंबर है। हाँ भैया, वो इसमें आपका 335 ये बता रहे हैं, और उधर वो तीनों जो गाटा संघ है 333, 335, 344, ये तीनों बता रहे हैं कि किसी के नाम और नाम पट्टा बता रहा है क्या? अच्छा नहीं, किसी के नाम। ये 333, 44 तो ग्राम समाज की संपत्ति है। अच्छा, सरकार के खाते में, उसर खाते में चली आ रही है। जी जी, बंदोबस्त से लेकर आज तक इसी पे खेल हुआ है। और ये जो है फर्जी सन 65 में जा करके जो है सीओ साहब के कागज पर ये फर्जी लिखवा दिए कि माजदा को पट्टा दिया जा रहा है, जबकि मैंने वहाँ से जो है मंगाया ITI के तहत रिपोर्ट, तो उसमें लिख कर आ गया कि न कोई पत्रावली है माजदा की और न ही कोई जो है आदेश है सीओ का। डीएम साहब तरफ किए सीओ को, यानी चकबंदी कार्यालय से लिख के आ गया ITI के तहत सूचना, RTI के तहत। हाँ, न कोई यहाँ पर जो है अधिकारी का आदेश है और न तो कोई पत्रावली है माजदा की। और इसके बाद जो है सीओ साहब तलब किए, जब सीओ साहब को डीएम साहब, तो सीओ साहब कहे साहब न तो कोई हमारे यहाँ से आदेश है और न तो कोई माजदा की पत्रावली ही है। ये हम 4 लाठा में अपना 2 कमरा बनाए हैं और बाकी 9 लाठा हमारा जो है हम छोड़े हैं लड़की लड़के के शादी उदी के लिए, विवाह हुआ के लिए, कि कहीं हमारे पास जगह है नहीं। ये सरकार की ही भूमि है। अच्छा। हम तो इसको छू नहीं सकते। बिल्कुल। तो हमारे बगल जो थोड़ा सा है, लड़की लड़कों की शादी करेंगे तो कहाँ रिश्तेदारों को बैठाएंगे, इसीलिए अभी छोड़ रखे हैं। लेकिन अब सोच रहे हैं कि उसको भी हम अपना बनवा लें। क्या कहना चाहेंगे? खबर माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाए तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? अब मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि मतलब हमारा पट्टा जो है मिला है, हम हमारा कायम रहना चाहिए। आपके राज्य में भी इस तरह का अगर भ्रष्टाचार हो और ये 333, 44 उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है तो रहनी चाहिए। इसको सरकार इसको कब्जा न सरकार जो चाहे वो करे इसको, और पट्टा हमारा बहाल है, हमारा पट्टा कायम रहना चाहिए, यही कहना है। हमारे जिले की माजदा जबी पत्नी सुहेल खां एक ऐसी गरीब महिला है कि ये कर्मचारियों अधिकारियों के मिली भगत से पूरे जिले में कई जगह इस तरह से पट्टा लिया है इसने। क्या नाम बताया उनका आपने? माजदा जबी पत्नी सुहेल खां। अच्छा, कई जगह इस तरह से पट्टा लिया? अरे अलुआ का पेपर अभी दिखाए हम। अलुआ में 12 बीघा लिया है, यहाँ तक कि 6.5 बीघे तालाब की जमीन पर उसने नाम अपना चढ़वा लिया है। अच्छा, यही महिला यही महिला कटे नाम लिया उसने 10 बीघा।
कटे बना भी हाँ। 10 बीघा। आयुक्त महोदय ने उसको खारिज कर दिया कटे बना का। तो ये महिला इतनी, और कई जगह लिया है इसने, उसका पेपर हमारे पास नहीं है, इसलिए बिना प्रमाण के नहीं बोलना चाहिए। जी जी हाँ बताएं बताएं। हाँ, और रजिस्ट्री सुरेंद्र ही उसको रजिस्ट्री कराया है, अलुआ वाली। अच्छा सुरेंद्र, क्या नाम है? जो सुरेंद्र, यही जो सुरेंद्र बिंद है जो यहाँ कब्जा करने आता है, मरसवार का। अच्छा मरचवार के। हाँ, सोनू मौर्य भदोही, लालधर पाड़े भदोही, अच्छा अच्छा। ये 3 लोगों का गैंग है। हमारे पास सब रिकॉर्ड है सर, हमारे पास जितना मैं बोल रहा हूँ उसका मैं पेपर आपको दिखा सकता हूँ, और वो भी पक्की नकल, कच्ची नकल नहीं। पेपर है प्रधान जी? ये परिवार रजिस्टर है। परिवार रजिस्टर है, इसमें जी। क्या दिखा रहा है? इसमें दिखा रहा है कि ये 68 में पैदा हुई हैं हाँ, और 65 में पट्टा ली है। यानी ये एक साक्ष्य हो गया आपके एक पास। साक्ष्य हो गया प्रमाण। दूसरा कौन सा साक्ष्य है? 13 से 98 लगाए, 14 से 3 आपको हमने बोला, ये दिखा दीजिए इसको भी। देखिए कौन सा पेपर है प्रधान जी? ये है 13 से 98 लगाए, 14 से 3 फसली की खतौनी। अच्छा, ये खतौनी है, इसमें 14/2/89 के आर्डर के नीचे इन्होंने 23/1/85 का आर्डर नोट कर दिया। ये जाना चाहिए जबकि 85 में, और इसको ले कहीं जब खतौनी सब भर गई थी, नहीं कहीं जगह मिला, तो उसको 89 में ले आकर के उन्होंने कर 13 से 98 में कर दिया उसने। ये दूसरा फर्जीवाड़े का फर्जीवाड़े का दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण 14 से 4 लगाए, 14 से 9 फसली में एरिया को, रकबे को मेंटेन करने के लिए कितनी ओवर राइटिंग की गई। ये देखिए इसमें एक सब खतौनी में सब कितनी ये दिख रहा है, ये ओवरराइटिंग की कलम गई। से कितना वो राइटिंग किया गया, ये काट पेपर करके में इसको दिख रहा है। मेंटेन किया थोड़ा और गया। नजदीक से दिखाना चाहूंगा, ये इसको नजदीक से दिखाएं कैमरामैन कि किस तरह की ओवर राइटिंग इस प्रपत्र में की गई है। इसको देखें, अलुआ का मामला है जहां इन्होंने 12 बीघा पट्टा लिया है। अच्छा, अलुआ में भी लिया इन्होंने 12 बीघा 12 पट्टा। बीघा पट्टा लिया है। अब ये अलुआ का मामला है। माजदा जबी के ही नाम है अलुआ में। अलुआ में। और इनको कितने पट्टे की जरूरत पड़ गई कि पूरे जिले में पट्टा ले पूरे रहे हैं? जिले में लिया है। अभी इनके बहुत सारे प्रमाण हमारे पास मिल जाएंगे, हम सब लिया के दिखाते हैं। जहां इनको जेल में जाना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए, वहां देखिए ये सब तमाशा हो रहा है। हाँ। नामांतर भाई का नकल नहीं मिलता सर, अच्छा अच्छा उसका नकल नहीं मिलता। अच्छा अच्छा। हाँ, उसको प्रश्नोत्तरी मिलती है, तो प्रश्नोत्तरी हम लिए नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, उसमें डीएम साहब ने उसको तलब करके अपने आंख से देखा था, अच्छा अच्छा। और नामांतर भाई को मंगा लिया था वहाँ पर अदालत पर, जी जी जी। जो मीटिंग बैठाए थे ना उस समय, हाँ तो उसको देखे थे वो। उस समय एसडीएम को काफी फटकार लगाए थे। अच्छा। हाँ। डीएम साहब, ये कैसे हो गया, ये गलती कैसे हो गई? कैसे हो गई? ये देखिए, इसमें हमने रेस्टोरेशन दिया है सर, ये हमने रेस्टोरेशन दिया है सर इस प्रकरण में। रेस्टोरेशन जो कि इन्होंने मेड़बंदी का आदेश करवाया था। जी जी। तो हमको जब जानकारी हुई कि मेड़बंदी का आदेश हुआ है, तो तुरंत हाजिर होकर के दूसरे दिन हमने रेस्टोरेशन दे दिया, और रेस्टोरेशन देने के बाद ठीक तीसरे दिन जो है फाइल तलब कर ली गई एसडीएम साहब के यहाँ। ये रेस्टोरेशन की तारीख है सर 5/10/23। रजिस्ट्रेशन की तारीख क्या है? रेस्टोरेशन देने की तारीख है 5/10/23। अच्छा, अक्टूबर में आपने हाँ, 5 तारीख को ये रेस्टोरेशन दे दिया। हाँ, से कहते हैं कि हमारा पट्टा मिला है चकबंदी अधिकारी से जी जी। सन 1965 में। ये तो एसडीएम ने भी, जब हमने एसडीएम से बात की तो उन्होंने भी कहा कि चकबंदी न्यायालय से ये पट्टा मिला है। हाँ, तो आप ये दिखा रहे हैं कि आरटीआई के तहत ये आप सूचना इसमें लिखा है साफ साफ कि हमारे कार्यालय से कोई पट्टा इनको हुआ ही नहीं, चकबंदी न्यायालय से कहा जा रहा है। चकबंदी न्यायालय से कहा गया है। इसकी पक्की नकल है हमारे पास। अब क्या मांग करना चाहते हैं ये बताएं। हम मांग करना चाहते हैं कि यहाँ से, हमारी जमीन पर से भू माफियाओं का पलायन कराया जाए। अगर ये गलत हैं तो इनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको जेल भेजा जाए। संबंधित मामले में जो साक्ष्य सामने आए हैं उनसे तो यही लगता है कि इस मामले में फर्जीवाड़ा हुआ है। अब मामले में फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, ये तहसील समझेगी और जिलाधिकारी इसकी जांच करें। और तीसरी चीज, राजस्व परिषद को भी इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस तरह से कहीं खिलवाड़ हो रहा है जनपद में, तो हो ना हो और भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिसकी जांच आवश्यक है। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।